Ready for today's topic? Today we are going to do quick revision of price determination and its application under perfect competition. क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन यहाँ के एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स है, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है. क्लियर? तो यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन आएगा, यानी कि आपके पास, आपको पता है, जो प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है और प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है. क्लियर? यानी कि सिंपल अगर आपको क्वेश्चन आता है, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर नहीं तो वो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, इस पे भी 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है? या आपको कोई शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड पे किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है? टर्न बाय टर्न हम क्विक रिवीजन करेंगे इसकी. प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि हम प्राइस ले रहे हैं सिंपल 1 2 3 4 5. क्लियर? तो आपको पता है डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है. ठीक है ना? प्राइस जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड उसकी कम होती जाएगी. क्लियर? ऐसे प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा उसकी जो डिमांड सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी. क्लियर? ये आपके पास एक चार्ट बनेगा. यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये आपकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है मार्केट, तो दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, वो प्राइस फिक्स होगा. क्लियर? यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन रेफर्स टू सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है? दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम उसकी जो एट सप्लाई है. क्लियर? इसी आपको क्वेश्चन को आपने एक चार्ट बनाना है, सिंपल सा वही रिलेशन दिखाना है, कोई आपको डेटा रूटा याद करने की जरूरत नहीं. फिर आपने इसी को डायग्राम में ड्रॉ करना है. डायग्राम में वही OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है, Y एक्सिस पे प्राइस है. ये हमें पता है डिमांड है, DD डिमांड कर्व, नेगेटिव स्लोप. क्लियर? और ये आपके पास SS सप्लाई कर्व, पॉजिटिव स्लोप होती है. ठीक है ना? यहाँ पे जो कट कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस है. ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. ठीक है? इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यानी कि क्लियर, यहाँ पे आपका ये इक्विलिब्रियम है. और ये ऊपर आप सिचुएशन देख रहे हो, यहाँ पे आपकी जो डिमांड है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, यानी ये जो सिचुएशन आपकी आ रही है ये एक्सेस डिमांड है. ये जो आपकी है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. ठीक है? और नीचे आपके इक्विलिब्रियम के बाद आगे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड से सप्लाई ज्यादा है, यानी कि ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है. ठीक है? ये सिचुएशन है आपकी एक्सेस सप्लाई. ठीक है? यानी कि आपका इक्विलिब्रियम है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है. क्लियर? तो यानी कि ये जो आपके पास एक्सेस डिमांड, यानी कि जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि दैट इज एक्सेस डिमांड. यानी कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये जो सिचुएशन है आपकी इक्विलिब्रियम के जो इधर जो भी सिचुएशन है नीचे, दैट इज एक्सेस डिमांड. ठीक है? एक्सेस डिमांड यानी कि यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, एक्सेस डिमांड. ठीक है? जब एक्सेस डिमांड क्या होगी तो क्या आएगा, सपोज यहाँ पे एक प्राइस फिक्स हो रहा है, आपके पास ये प्राइस है यहाँ पे, ये P प्राइस है, यहाँ पे P1 एक प्राइस मान लीजिए प्राइस है P1. तो उस प्राइस पे क्या होगा, यानी कि सप्लाई इतनी है, उस प्राइस पे सप्लाई इतनी है और डिमांड ज्यादा है. ठीक है? डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, नेचुरली जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उस प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो यानी कि जो प्राइस है अपने आप मतलब प्लीज इंक्रीज करते जाएंगे तब तक करेंगे जब डिमांड सप्लाई आपस में बराबर नहीं हो जाती. ठीक है? ऐसे ही जो ऊपर ये सिचुएशन है आपके पास, ये आपके पास आ रही है एक्सेस सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई है वो डिमांड से ग्रेटर है. ठीक है? एक्सेस सप्लाई. अब एक्सेस सप्लाई है तो यानी कि क्या है, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड नहीं है तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, डिमांड क्रिएट करने के लिए प्राइस को डाउन करेंगे. प्राइस को डाउन कब तक, कितना डाउन करेंगे, जब तक वो इक्विलिब्रियम लेवल के बराबर नहीं आ जाता. यानी कि कहने का मतलब है जब भी कोई प्राइस राइज या मतलब डिमांड सप्लाई, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई होगी तो मार्केट कंडीशन द्वारा इक्विलिब्रियम अपने आप फिक्स हो जाता है. ठीक है? मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. इसमें जो आपके पास है वो फर्म है जो प्राइस टेकर है,
ठीक है। इंडस्ट्री यानी कि सभी फर्म्स की कॉम्बिनेशन को, ग्रुप को इंडस्ट्री कहा जाता है। और जो प्राइस इंडस्ट्रीज द्वारा फिक्स किया जाता है। इंडस्ट्री कैसे प्राइस फिक्स करती है? जहाँ पे वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई उस गुड की इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि फर्म इज ए प्राइस टेकर। क्लियर? यानी कि आपके पास क्या एक्सेस डिमांड है, क्या एक्सेस सप्लाई है। क्वेश्चन आता है टेबल, उसका मीनिंग, टेबल और अपनी डायग्राम है, वो कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, अपने आप इक्विलिब्रियम कंडीशन मार्केट सिचुएशन द्वारा कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। अब आपके पास जो आगे इसमें 3 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्राइस सीलिंग, जो उसकी सिंपल एप्लीकेशन हम कह रहे हैं, प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ठीक है। अब है क्या, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके लिए आप न्यू डायग्राम बनाते हैं, वही आपके पास ये डी डिमांड का, ठीक है, डी डिमांड का, और ये आपके पास सप्लाई का। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। अब कह रहे हैं हमने करना है, पहले हम सिचुएशन कर रहे हैं प्राइस सीलिंग, ठीक है। सीलिंग का मतलब जैसे कि रूम का देखें, ये मैक्सिमम सीलिंग, इसकी जो छत है मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। प्राइस सीलिंग रेफर्स टू मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, ऑफ प्राइस है, बट इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल, बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल, ये नीचे किया जाता है फिक्स। प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, फिक्स बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अब वही इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो क्यों है, ठीक है ना, मैक्सिमम है तो ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है ना। बिलो क्यों है, बिलो क्यों है, क्योंकि ये टैकल एक गवर्नमेंट का एक टूल है टू टैकल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। यानी कि जब क्या होता है इकोनॉमी में आपके पास जब एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है तो वही प्रोड्यूसर क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए कंज्यूमर के लिए जो अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस सीलिंग, यानी कि ये मैक्सिमम उसकी लिमिट फिक्स कर देती है, प्राइस सीलिंग, जैसे P1 ये मैक्सिमम उसकी लिमिट फिक्स कर दी, यानी कि इससे ज्यादा वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इसका इम्पैक्ट क्या निकलता है, इम्पैक्ट ये कि वो क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, जो प्रोड्यूसर है मतलब ब्लैक मार्केटिंग करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग यानी कि चोरी छुपे अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं इलीगल वे में, ठीक है। तो दूसरा, जब एक्सेस डिमांड है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, तो गवर्नमेंट एक बार राशनिंग सिस्टम भी अडॉप्ट करती है, राशनिंग सिस्टम, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। राशनिंग सिस्टम में क्या है, वही उनको एक जो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है, क्वांटिटी की जो बेसिक क्वांटिटी है तो उनको प्रोवाइड की जाती है, मैक्सिमम उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है, इसलिए उनको राशन कार्ड है, कूपन प्रोवाइड किए जाते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि वही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। यानी कि ये इसके इम्पैक्ट है। तो दूसरा अब आपके पास आ रहा है, सिचुएशन आ रही है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर यानी कि मिनिमम प्राइस, प्राइस हम कह सकते हैं, फ्लोर यानी कि मिनिमम, ठीक है। ये रूम की अगर हाइट देखी जाए तो वो मैक्सिमम जा रहा है, ये इसका मिनिमम है, ठीक है। प्राइस फ्लोर इज ए मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ऊपर आता है, ये उसके इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर फिक्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि प्राइस फ्लोर नीचे होना चाहिए था ना, पर ऊपर जा रहा है, ऊपर फिक्स हो रहा है। ऊपर क्यों, बिकॉज ये टूल है गवर्नमेंट का टू टैकल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, ठीक है। जब एक्सेस सप्लाई है, किसी चीज की सप्लाई एक्सेस है, ठीक है, डिमांड नहीं है, तो क्या करेंगे फार्मर या प्रोड्यूसर, क्या करेगा, उस चीज को कम रेट पे बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी प्राइस फिक्स कर देती है, यानी कि प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो कि इससे वो कम पे अपना गुड्स को सेल नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेट प्राइस फ्लोर, मैक्सिमम यानी कि सॉरी मिनिमम प्राइस है, ठीक है, मिनिमम प्राइस है, इससे ज्यादा कम पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा, अगर कोई और पर जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करती है कई बारी, फिर उसको बफर स्टॉक, उसको खुद मतलब उस प्राइस पे फार्मर से परचेज कर लेती है कि जबकि कोई अर्जेंसी पड़ी या कोई अर्थक्वेक या नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उस स्टॉक को फिर रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। क्लियर, ये टूल है टू टैकल द सिचुएशन ऑफ आपके पास प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को।
क्लियर। एंड जो आपके पास प्राइस फ्लोर है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी, ठीक है, एमएसपी भी कहते हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी के लिए होता है, जैसे कि वीट, राइस, केरोसिन ऑयल वगैरह एटसेट्रा, पल्सेस। क्लियर। तो अब हमने डिस्कस करना है इसमें शिफ्ट्स इन डिमांड, ठीक है, यहाँ सप्लाई में। सबसे पहले मैं वेरियस केसेस बनेंगे आपके पास, चेंज इन डिमांड, यानी कि टर्न बाय टर्न डिस्कस करते जाते हैं। यानी कि आपको चेंज इन डिमांड में आपने क्या करना है, सिर्फ डिमांड में चेंज दिखाना है। डिमांड में इंक्रीज, ठीक है, शिफ्ट राइटवर्ड, और डिक्रीज शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सप्लाई में नो चेंज, ठीक है। पहले आपके पास आ रहा है चेंज इन डिमांड, यानी कि आपके पास ये है एक्स एक्सिस, वही क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है, यहाँ पे प्राइस इन रुपीज। ये हर डायग्राम में आपने लिखना है, ठीक है, अगर मैं स्किप भी कर जाती हूँ। क्लियर। यहाँ पे आपके पास आ रहा है ये डी डिमांड का, और ये आपके पास है सप्लाई का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा हमने चेंज इन डिमांड दिखाना है। चेंज इन डिमांड यानी कि दोनों सिचुएशन अगर पूछता है तो दोनों सिचुएशन बतानी है, एक कहता है तो एक आ जाएगी, ठीक है। चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, अगर ये हमारे पास पहले इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, ये आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्लियर। अब चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, जिससे क्या होगा आपकी सप्लाई का वही रहेगी। हम सिर्फ चेंज इन डिमांड दिखा रहे हैं। देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये बात ध्यान से सुनना, ये बार बार यही मतलब फंडा आपका चलेगा। डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि अब एक्सेस डिमांड हो रही है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है। डिमांड इंक्रीज होने के कारण क्या करेंगे, जो सेलर्स हैं वो उसकी प्राइस को राइज कर देंगे, ठीक है। प्राइस राइज होने से क्या होगा, प्राइस राइज होने से, ठीक है, सप्लाई आपकी सप्लाई राइज करेगी और डिमांड विल फॉल, डिमांड फॉल कर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपका एक नया ये सिचुएशन तब तक चलती जाएगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम सेट होगा, जो इवन जो यानी कि एक न्यू इक्विलिब्रियम पे जाके ये सेटिंग होगी, ठीक है। वो उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे अपने इफेक्ट बताना है कि उस इक्विलिब्रियम पे हमारा प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि हमने ये बस बात याद रखनी है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है यानी कि एक्सेस डिमांड है। डिमांड इंक्रीज होने में यानी कि वही सेलर्स क्या करेंगे, उसका प्राइस को राइज कर देंगे। जब उसका प्राइस राइज होगा डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी, तो उसकी सप्लाई, बायर्स को तो प्रोड्यूसर को फायदा है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो एक नया मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट सेटअप होगा। ये तब तक ये सिचुएशन ये तब तक चलती जाएगी। क्लियर। ऐसे ही जब आपके पास डिक्रीज इन डिमांड, तो यानी कि अपने डिमांड को पीछे लेके जाना है, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। वैसे ही आपके पास जब डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाएगा, प्राइस को राइज किया जाएगा, ठीक है। प्राइस राइज करने से डिमांड डिक्रीज हो रही है ना, यानी कि आपके पास यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है फिर, ठीक है। तो डिमांड डिक्रीज है, उसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डिमांड डिक्रीज है, तो डिमांड डिक्रीज को क्रिएट करने के लिए उसको मतलब डिमांड डिक्रीज है तो प्राइस इसका कम कर दिया जाएगा, और कम किया जाएगा कि मतलब लोग उसको खरीदें, ठीक है। जब प्राइस कम कर दिया जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, फिर जो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो एक नया ऑटोमेटिकली सिचुएशन तब तक चलती जाएगी जब तक एक नया इक्विलिब्रियम पे जाके ये टिल सेटअप, जब डिमांड सप्लाई बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। उस पर आपने इम्पैक्ट बताना है क्या है, आपका वो प्राइस फॉल कर रहा है और इधर आपकी क्वांटिटी भी फॉल कर रही है। क्लियर। यानी कि जब डिमांड कम हो रही है, डिमांड को क्रिएट करने के लिए प्राइस को कम किया जाएगा। जब प्राइस कम करोगे डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड इंक्रीज होने के कारण फिर उसकी सप्लाई भी, और प्राइस जो है सप्लाई डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस कम है तो सप्लाई कम है, ठीक है। ये आपका रिलेशन ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर। इसको मैं रब कर रही हूँ। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है आगे ऐसे ही, अब आपने फिर दिखाना है चेंज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में चेंज। अब अपने क्या करना है, वही आपके पास ये बार बार टाइम लगता है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये यूनिट्स है, ये प्राइस है, यहाँ पे रुपीज, ठीक है। ये आपके पास डीडी का और ये आपके पास सप्लाई का, ठीक है। सप्लाई का सीधी स्केल के साथ बनाओगे सीधी, ठीक है, सप्लाई का है। अब हमने चेंज इन सप्लाई, डिमांड का वही रहेगी, चेंज इन सप्लाई। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई जब पहले ये इक्विलिब्रियम प्राइस है आपने शो करना है। कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया होता है तो ठीक है आपने लिख देना। कई बार आपको केस स्टडी बना के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो कहते हैं कि कई बार इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा दे दी गई, ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, ठीक है ना, तो मतलब डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
ठीक है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है मीन सप्लाई ज़्यादा हो रही है एग्रीकल्चर, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपने अपने ये डायग्राम बनानी है उस सिचुएशन में। कई बार कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जैसे कि प्रोडक्शन कम हुई है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्राइस क्वांटिटी पे। ये सारी सिचुएशन आपने तब टैकल करके बनानी है, ठीक है। अब चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में अगर चेंज यानी कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इस तरफ राइट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सप्लाई में आपके पास इंक्रीज आ रहा है, S1 नई सप्लाई बनी, ठीक है, सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है, तो डिमांड आपकी वहीं पर रह रही है, तो ठीक है, आपका ये एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। तो सिर्फ आपने सिर्फ बताना ही है, कितना कितना फर्क है वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। जहाँ पे वो डिमांड और सप्लाई, एक न्यू सप्लाई का कट कर रहे हैं, वो एक नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, उस पर क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बीच में बस आप ऐसा लिख सकते हो जैसे सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपके पास क्या है, सप्लाई चीज की इंक्रीज हो रही है, अब एक्सेस सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज है तो क्या करेंगे, बायर्स क्या करेंगे, सप्लाई इंक्रीज है तो प्राइस को, मतलब सप्लाई आपके पास ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि सप्लाई ज्यादा है तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए उस प्राइस को कम कर देंगे, ठीक है, प्राइस को कम कर देंगे। प्राइस कम करने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो सप्लाई, कोई प्राइस कम है उसका पॉजिटिव रिलेशन जाएगा, सप्लाई ऑलरेडी जो सप्लाई ज्यादा थी, एक्सेस सप्लाई थी, वो सप्लाई कम हो जाएगी, तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे इसकी सेटिंग हो जाएगी। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये सेटिंग नहीं हो जाती। क्लियर। ऐसे ही आपने ये इंक्रीज इन सप्लाई है, राइटवर्ड शिफ्ट करी है, ऐसे डिक्रीज इन सप्लाई है, तो सप्लाई आप उधर दिखाओगे सप्लाई का, ठीक है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, उसका प्राइस और उस पर क्या इफेक्ट पड़ना आपने बताना है, ठीक है। ये तो आपके चेंज इन सप्लाई, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपके पास आ रहा है ये सिचुएशन आएगी बोथ, बोथ में जब चेंज हो रहा है, यहाँ तो एक एक सिचुएशन में चेंज दिखाया था ना, अब आपके पास आ रहा है बोथ, जब दोनों में चेंज हो रहा है, मेरे को पहले रब करना पड़ेगा एक बारी, यानी कि जब दोनों में आपके पास चेंज आ रहा है, दोनों में यानी कि कह रहे हैं, देखो बोथ डिमांड एंड सप्लाई, देखो डिक्रीजेस भी हो सकते हैं, दोनों में चेंजेस है, दोनों एक सिचुएशन बन गई, दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, एक डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है। चौथी सिचुएशन बनेगी आपके पास डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है। ये चार आपके पास मतलब बनेगी, ठीक है। आपको क्लियर, तो उसने सिचुएशन दी होगी, आपने उस हिसाब से डायग्राम बनानी है, और सिंपल है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर। अब जैसे ये बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेज है, मैं आपको एक केस समझाती हूँ, बाकी सारे केस आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेज, अब इसमें भी आगे तीन ऑप्शन आएंगे, डिक्रीज दोनों में इक्वल भी हो सकता है, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई इक्वल भी हो सकता है, फिर डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा भी हो सकता है डिक्रीज इन सप्लाई से, तो डिक्रीज इन डिमांड है वो लेस देन भी हो सकता है डिक्रीज इन सप्लाई से। तीन केस बनेंगे, क्लियर। यानी कि जैसे आपके पास ये वही आपके पास आ गया आपके पास, ठीक है, वही क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस है, ये आपके पास यूनिट्स हैं, ये अपने हर बार लिखनी है प्रॉपर चीजें, ठीक है। अब आपके पास ये डिमांड है, क्लियर, और ये आपके पास एक सप्लाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब कह रहे हैं बोथ डिक्रीजेस हो रहे हैं। जब डिमांड डिक्रीज होएगी, ठीक है, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो आपकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट गई, डिक्रीज इन डिमांड, क्लियर। तो इस सिचुएशन के लिए आपने पता क्या करना है, जब सेम केसेस आ रहे हैं ना, जैसे आपके पास ये है ना, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का, आपने वहीं से एक पैरेलल इधर ले जाने की लाइन लेंगे, ठीक है, वहां पे आपने जब ले जाओ, ठीक है, वहीं पे आपने यानी कि जो डिक्रीज इन सप्लाई दिखानी है, तो ऐसे ही आपने फिर सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो लेफ्ट वर्ड जाएगी ना, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो यानी कि इसी पॉइंट से लेके आपने एक पैरेलल एक सप्लाई का शो कर देनी है, ठीक है। जब स्केल से करोगे मेजरमेंट तो आपकी सही आएगी, तो यानी कि जब आप ऐसे करोगे तो आपका सेम, ये जो डिफरेंस है फिर सेम आएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं ना डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों में जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका डिक्रीज सेम जाएगा, क्लियर। तो फिर ऐसे ही जब आपके पास डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, पहले डिक्रीज इन डिमांड यानी कि जो डिमांड में डिक्रीज हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो ये जो डिमांड में डिक्रीज है, ये अब नई डायग्राम जाएगी, जैसे ऐसे देख लीजिए, ये आपके पास डिमांड और ये सप्लाई है। अब वो कह रहा है डिक्रीज इन डिमांड यानी कि ग्रेटर देन है, जो डिमांड में डिक्रीज हुआ है वो ग्रेटर देन है डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, यानी कि जो डिमांड में डिक्रीज हुआ है वो ज्यादा है, ठीक है, यानी कि डिमांड में आपके पास डिक्रीज ज्यादा है, आप डिमांड का विधर ले लोगे ऐसे, ठीक है,
सप्लाई में कम है डिक्रीज, यानी कि सप्लाई आपकी इधर गई ऐसे, तो ऐसे आप दिखा दोगे, ठीक है। S1 नया पॉइंट आ गया, तो जहाँ पे वो कट कर रहे हैं वो नया इक्विलिब्रियम है आपके पास, ये पहला इक्विलिब्रियम था, एक नया इक्विलिब्रियम है, इसका आपके पास बताना है अपने इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है प्राइस और क्वांटिटी पे, यानी कि अब आपकी प्राइस फॉल हो रही है और क्वांटिटी भी फॉल हो रही है। ऐसे यानी कि केसेस आएंगे। अब जब ये डिक्रीज इन डिमांड पर है, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जो डिमांड में डिक्रीज हुआ है वो लेस है, ठीक है, और सप्लाई में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि डिक्रीज इन डिमांड जब लेस दिखानी है तो आपकी यानी कि आप कैसे कह सकते हो, एक नई डायग्राम ऐसी है, डिक्रीज इन डिमांड जब लेस है, डिक्रीज इन डिमांड यानी कि डिमांड दिखा दिया आपने डिक्रीज, और सप्लाई में अब ज़्यादा दिखा देना है, ठीक है, सप्लाई में अपनी डिक्रीज ज़्यादा दिखा देना है। फिर नया इक्विलिब्रियम कहाँ बना, उसका क्या इम्पैक्ट आया, जब ये आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके पास जहाँ पे इक्विलिब्रियम नया बन रहा है उसका क्या प्राइस और क्वांटिटी पे इफेक्ट आ रहा है आप क्लियर कट बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बोथ, जब डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज, बोथ में इंक्रीजेज हो रहा है। अब वो कह रहा है जैसे ये डिमांड सप्लाई है, ये आपकी डिमांड कब है, ये सप्लाई कब है, सारा लिखना है आपने वैसे ही ऐसे, बोथ इंक्रीजेज, डिमांड भी इंक्रीजेज हो रही है, पहले अगर इक्वल केस आ रहा है तो अपने यहाँ से क्लाइन लगा लेंगे, डिमांड इंक्रीजेज हो रही है, ठीक है, और कह रहा है सप्लाई भी इंक्रीजेज हो रही है, तो इधर सप्लाई नहीं बन गई, एक सप्लाई है इस पर, तो ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना, तो यानी कि उस पर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपने सारे बताने हैं। जब बोथ में सेम इक्वल चेंज आ रहा है तो प्राइस आपका सेम आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे ही जब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, यानी जो डिमांड में इंक्रीज हो वो लेस है, यानी कि सप्लाई में ज़्यादा आपने इंक्रीज दिखाना है, ऐसी सिचुएशन होगी। फिर तीसरी सिचुएशन आपके पास बनती है डिमांड डिक्रीजेज, यानी कि एक को आपने डिक्रीज दिखाना है, यानी कि आपके पास ये हुआ डिमांड का वजह से, ये सप्लाई का, ठीक है, वहां पे अपने वैसे ही लिखना है इन चीज़ों पे, ठीक है। अब कह रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज दिखाना है, ये आपका पहले प्राइस है, ठीक है, डिमांड में डिक्रीज है, ओके, डिमांड डिक्रीज इधर गई लेफ्ट वर्ड, और सप्लाई में इंक्रीज दिखाना है आपने, सप्लाई इधर गई, जहाँ पे नया आएगा कट दैट इज नया इक्विलिब्रियम, उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वही प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसे आपने सारी चीज़ें बतानी है। इसके में आगे फिर तीन के सेम वैसे ही, ऐसे ही चौथी ऑप्शन डिमांड इंक्रीजेज सप्लाई डिक्रीजेज, क्लियर। जो भी सिचुएशन दी आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो, आपको फंडा आपने जो मैंने समझाया है वही सेम रहेगा, क्लियर। फिर आपके पास तीसरे केसेस आ रहे हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस कह रहे हैं जब चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब ये कह रहा है यानी कि अब देने आपने क्या देना है, जैसे आपके पास ये है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई प्राइस है। अब वो कह रहा है चेंज इन डिमांड, आपने डिमांड में चेंज बताना है, इंक्रीज डिक्रीज व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक यानी ये है इलास्टिसिटी, जब सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी, ओके। चेंज इन डिमांड, ये आपके पास डिमांड कर्व है, ठीक है, डिमांड कर्व है, चेंज इन इंक्रीज है तो आप उसको राइटवर्ड शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट करके, डिक्रीज है तो आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हो, उसका भी क्या है, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर ये डिक्रीज पे क्वांटिटी कम हो रही है, इंक्रीज पे क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही तो मेरा दूसरा क्लियर। फिर दूसरी सिचुएशन आपके पास आ रही है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक थी, अब आपके पास सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, ये सॉरी इलास्टिक थी, परफेक्टली इलास्टिक थी सप्लाई, इलास्टिक से सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब आ रहा है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जब सप्लाई इन इलास्टिक है, सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास इलास्टिसिटी वाई है, इसमें आपके पास ये डिमांड कर्व थी, डिमांड का वही डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऊपर गई, नया क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस पे क्वांटिटी पे कोई नहीं पड़ा, जब डिमांड डिक्रीज हुई लेफ्टवर्ड शिफ्ट गई, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। ऐसे ही आपके पास चेंज इन सप्लाई, अब आपके पास चेंज इन सप्लाई आना है, डिमांड लेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक, यानी कि आपके पास बनी सिचुएशन ये वाली, ठीक है, ऐसे ही सेम चीजें लेनी, यहाँ पे प्राइस है। अब क्या लेना है, चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में आपने चेंज दिखाना है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ये है इलास्टिक डिमांड इक्वल टू इन परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। आपके पास सप्लाई में चेंज दिखाना है, सप्लाई का वैसे होती है याद रखना पॉजिटिव, ठीक है ना, उधर डिमांड कब थी
जब सप्लाई बढ़ रही है तो राइट वर्ड जा रही है, ठीक है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट वर्ड जा रही है। क्या इम्पैक्ट आ रहा है आप बता सकते हो क्लियर, जब लेफ्ट जा रही है कम हो रही है तो प्राइस, ठीक है, कम हो रहा है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे आपके पास, क्लियर। तो आपके पास कई बार इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आपको ना ये कोटेशन दी होती है, ऐसे आपको इक्वेशंस हो रही, कोई आपको क्वांटिटी डिमांडेड दे दी, मार्केट डिमांड की जैसे 25.2 पी है, ऐसी आपको क्वांटिटी सप्लाई की सिचुएशन दे दी कोई, ठीक है, तो कहते हैं आप इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालो। आपको पता है दोनों बराबर होंगे जब, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन बराबर होंगी ना, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, तभी इक्विलिब्रियम होगा। जब इसके बराबर करोगे आप, इक्वल करोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से पी की प्राइस निकल आएगी, पी आपके पास उधर गया प्लस हो गया 5 आ गया, तो ठीक है 25 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि प्राइस इज 5, ठीक है। अब प्राइस 5 है तो पूछेगा जैसे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, तो आपको इस सिचुएशन में क्वांटिटी डिमांडेड सिचुएशन में पी की वैल्यू पुट कर दोगे, सो करके आपके पास डिमांड आ जाएगी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। यानी कि आई मीन टू से ऐसे इक्वेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इक्विलिब्रियम दिखाना है अपने बराबर है तो वहीं से प्राइस दे रखा हो या उसके प्राइस की वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये जो हम शिफ्ट्स पढ़ रहे हैं ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। जब आप लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हो तो हम कहते हैं ना सिर्फ हम प्राइस का रिलेशन देखते हैं उसके साथ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, तो यानी कि ये जो शिफ्ट्स आ रही है ड्यू टू अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर में चेंज आने पे इक्विलिब्रियम प्राइस और उसकी क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज मैंने जो इसके डिटेल लेक्चर है तो वो साथ में टैग किए हैं, क्लियर।